अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो बहुत दिलचस्प है जिसमें आप देखेंगे एक इंडियन अपने पंडित अनिरुद्धाचार्य से अपने ही मज़हब पर एक एतराज़ उठाता है जिस पर वो खामोश हो जाता है। बताता तो है लेकिन समझा नहीं पाता। आइए इस एतराज़ को भी सुनिए और उसके जवाब को सुनिए, और इस एतराज़ का सही जवाब आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। गुरुजी, हमारी कोई आपके सामने औकात तो नहीं है पूछने की, लेकिन एक विषय है उसके ऊपर हम एक पूछना चाहते हैं। अब धर्म है कि पंथ है तो नहीं जानते हम। किसको? हम सनातन धर्म में हैं। हाँ। और सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हाँ, ठीक है महाराज, लेकिन कुछ हमारे सनातन धर्म प्रेमी, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है सूरा आहत 2:98, अल्लाह गैर मुस्लिमों को शत्रु मानता है। ठीक है। हाँ। तो और हमारे सनातन धर्म के जो धर्म प्रेमी है वो कहीं पीर बाबा कहीं किसी बाबा के शरण में फिर जाते, तो वो तो शत्रु हुए। सही है या गलत महाराज? हम तो ये जानते हैं कि हमारे अपने भगवान के अतिरिक्त आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई पत्नी अपने पति के होते हुए भी किसी गैर मर्द के पास जाए तो उस नारी को अच्छा नहीं माना जाता। अपने राम, अपने कृष्ण, अपने नारायण के होते हुए किसी और जगह जाके चादर चढ़ाना, ये तो वैसा काम है जैसे वैश्याओं का काम है। ये तो वैश्या वाला काम हो गया। अपने भगवान में क्या कमी है? इसलिए भगवान इसलिए कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का परित्याग करके अन्य धर्मों में जाना सही नहीं है। हमारे देश के राजा मर गए लेकिन अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। स्त्रियां जौहर हो गईं लेकिन किसी पुरुष को स्वीकार नहीं किया, आग में कूद गईं। अब इसी देश में ऐसा भी है कि कुछ हिंदू लोग जाके चादर चढ़ाते हैं यहाँ वहाँ। ये सब उनको कुत्ता काट खाया है पागल, इसलिए वो पागल हो गए हैं और कुछ नहीं। मेरा सवाल ये है कि मेरी सहेली ने कहा था मुझे जो कुरान में दिया है वो सब सही है और मैं ये मानती हूँ और सारे मज़हब को मानती हूँ मैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरी सहेली ने कहा था जो हम लोग हिंदू में भगवान को पूजा करते हैं, जो हम लोग मूर्ति को पूजा करते हैं जो पत्थर का बना हुआ रहता है, लेकिन मेरी सहेली कहती है वो पत्थर है जो तुम्हें कुछ नहीं देगा, भले तुम कितना भी मांगो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। इसलिए तुम है ना हमारे जो कुरान शरीफ है तुम पढ़ो उससे और तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैंने कहा कि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया, जो उन्होंने सिखाया भगवान है, हर एक मज़हब में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो भी मज़हब है उनके बारे में जानकारी देते हैं, भले हमारे गुरु भी देते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को और अपने गुरु को ही फॉलो करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, लेकिन मेरी सहेली कहती है कि वो गलत है, तुम अपनी पत्थर को कुछ भी मांगो वो कुछ नहीं देगा, हम अल्लाह को एक मांगेंगे तो वो हमें सब कुछ देते हैं। बहन का सवाल है कि वो हिंदू है, बुत परस्ती करती है। उसकी मुस्लिम सहेली ने कहा कि बुत परस्ती मत करो, गलत है, एक भगवान में मानो, एक खुदा में मानो। लेकिन ये बहन कह रही है कि मैं मेरी वालिदा की बात मानूं, वालिदैन की बात मानूं या गुरु की बात मानूं, क्या सहेली की बात मानूं? बहन, सबसे बड़ा गुरु है ईश्वर, सबसे बड़ा गुरु है अल्लाह। आप ना सहेली की बात मानो ना वालिदैन की बात मानो, ईश्वर की बात मानो। ईश्वर क्या कहता है, भगवान क्या कहता है कि हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है कि खुदा एक है, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है और बुत परस्ती हराम है। आपके किताब के हिसाब से आपको एक खुदा को मानना है, एक ईश्वर को मानना है और सिर्फ उसकी इबादत करना है और बुत परस्ती हराम है। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उसके हजारों गुनाह माफ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है। हिंदुओं को माफ़ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ़ कर देगा। ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर का मुसलमानों को माफ़ करता है, हिंदू को नहीं माफ़ करता है। मैंने आपसे कहा कि
कि जो इंसान नाम का मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जाकिर है, तो वो काफ़ी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद। यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ होंगे। चाहे कोई भी हो, आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा, जो हिंदू मज़हब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ़ करेगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है। टीचर 1 साल के लिए सारे तालिबे इल्म, सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिबे इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है, वो पास हो जाएगा। जो तालिबे इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है, तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिबे इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है, वो पास होगा। आपका मालिक, हमारा मालिक एक है। सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मज़हब की किताब में, यहूद मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, इस्लाम मज़हब की किताब में, सिख मज़हब की किताब में, कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूँ कि मुस्लिम, तो लोग को ये लफ्ज़ से नफ़रत है। अगर नफ़रत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज़ को निकालता हूँ। मैं ये कहता हूँ जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफ़रत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूँगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ़ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते हैं जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूँ कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21
श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है साम वेद में अहमद जैसा, साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर। लो जी, हवाले पे हवाले डॉक्टर साहब ने हिंदुओं की सारी किताबों के हवाले दे दिए कि उन तमाम किताबों में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ज़िक्र मिलता है। तो बात यह है कि इनके जो पंडित हैं वो असल बात को, हकीकत को छुपाते हैं और 2 नंबर बात को पेश करते हैं ताकि अपना पेट पालने के लिए भी तो कुछ करना है ना। तो उसके लिए, रोटी रोज़ी के लिए गलत बात पेश करनी है। अगर सही बात पेश करेंगे तो अपनी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए गलत बात पेश करते हैं। और आवाम की हालत ये है कि वो अपनी मजहबी किताबों का मुताला करती ही नहीं है, जिसकी वजह से वो भी अपने किताबों की अंदर जो लिखा हुआ है उससे बिल्कुल वो ना आशना है। तो चलिए आगे सुनते हैं डॉक्टर साहब मज़ीद क्या बताएंगे। नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में आप अगर पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा। नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। जी हाँ नाज़रीन, आपने वीडियो को सुना है, डॉक्टर साहब का बयान भी सुना है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आई होगी। और इसके साथ साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगा, आपके लिए इससे बेहतर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है हर वीडियो को इसी तरह आखिर तक लाजमी देखिएगा। अभी दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।